हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार हुआ और पूरे विस्तार से इस विषय में आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यीशु मसीह का जन्म, जिसे क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है, ईसाई धर्म में एक महत्वपूर्ण घटना है। यह कहानी बाइबल के नए नियम में मुख्यतः मत्ती और लूका में वर्णित है। तो दोस्तों, यीशु का जन्म यहूदिया, जो अभी वर्तमान में जिसको हम लोग इजराइल के बेतलेहम में हुआ था। यहूदिया में रोमनों का शासन था, जैसे कि इजराइल में यहूदी का शासन था उस समय में। और यहूदिया का राजा था हेरोदेस। बाइबल के अनुसार यीशु का जन्म ईश्वर द्वारा मानवता के उद्धार के लिए किया गया था। उनकी माता मरियम एक यहूदी युवती थी जो परमेश्वर की कृपा से गर्भवती हुई। मरियम की सगाई यूसुफ नामक व्यक्ति से हुई थी, जो एक ईमानदार और नेक व्यक्ति था। स्वर्गदूत गब्रियल मरियम के पास आए और उन्हें बताया कि वे पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होंगी और एक पुत्र को जन्म देंगी। उन्होंने कहा, इस बच्चे का नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा और उसका राज्य अनंत काल तक चलेगा। मरियम ने इसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार किया। जब यूसुफ को यह पता चला कि मरियम गर्भवती है, तो उन्होंने मरियम को त्यागने का सोचा। लेकिन एक सपना में स्वर्गदूत ने उनको यूसुफ को बताता है कि यह गर्भ ईश्वर की योजना का हिस्सा है। इसके बाद यूसुफ ने मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है। उस समय रोमन सम्राट अगस्टस ने आदेश दिया कि सभी लोगों की जनगणना की जाएगी। तो उसके लिए यूसुफ और मरियम को भी नाजरत से बेतलेहम जाना पड़ा, क्योंकि यूसुफ दाऊद के वंशज थे और दाऊद का जन्म स्थान बेतलेहम था। यह यात्रा लगभग 70 मील लंबी थी और मरियम उस समय गर्भावस्था के अंतिम चरण में थी। जब यूसुफ और मरियम बेतलेहम पहुंचते हैं, तो वहां कोई स्थान नहीं मिलता है। उन्हें ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं मिला कि जहां वो ठहर सके। और बाद में उनको एक अस्तबल में शरण लेना पड़ता है। और उसी रात मरियम ने यीशु को जन्म दिया और उनके कपड़े में लपेटकर चरनी, यानी कि जानवरों के चारा खाने की जगह में उसको रख दिया जाता है। और उसी रात कुछ चरवाहे बेतलेहम के पास खेतों में अपने झुंडों की रखवाली कर रहे थे। और उनको एक स्वर्गदूत उनके सामने आ जाता है और उन लोगों से कहता है,
डरो मत, मैं तुम्हें बड़ी खुशी का समाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, वह मसीह प्रभु है। फिर स्वर्गदूतों की एक सेना प्रकट हुई और उन्होंने ईश्वर की स्तुति की। चरवाहे तुरंत बेतलेहम आ गए और यीशु को चरनी में पाया। उन्होंने यह शुभ समाचार सभी लोगों को बताया और कुछ समय बाद ही पूरब से जो है 3 ज्योतिषी यरूशलेम पहुंच जाते हैं और वे लोग बताते हैं कि उन्होंने एक विशेष तारे को देखा जो एक राजा के जन्म का संकेत देता है। इस तारे का पीछा करते हुए वे लोग जो है बेतलेहम पहुंचते हैं। उन्होंने यीशु को पाया और उन्हें सोना, लोबान और गंधरस जैसे बहुमूल्य उपहार जो है उनको अर्पित करते हैं। राजा हेरोदेस को इस नवजात राजा की खबर मिली और उसने अपनी सत्ता के लिए खतरा महसूस किया। उसने मांगी लौटकर उसे बताए कि बच्चा कहाँ है। लेकिन स्वर्गदूत ने मागी को हेरोदेस के इरादों के बारे में चेतावनी दी। वे दूसरे रास्ते से लौट गए। हेरोदेस ने आदेश दिया कि बेतलेहम और उसके आसपास के सभी 2 साल से छोटे बालकों की हत्या कर दी जाए। परंतु यूसुफ को स्वप्न में चेतावनी मिली और वह मरियम और यीशु को लेकर मिस्र भाग जाते हैं। कुछ समय बाद जब हेरोदेस की मृत्यु हो जाती है, तब यूसुफ और उनका परिवार नाजरत लौट आया, जहां यीशु जो है बड़े हो जाते हैं। यीशु के जन्म को ईसाई धर्म में मानवता के उद्धार की शुरुआत माना जाता है। यह कहानी विश्वास, त्याग और प्रेम का प्रतीक है और हर साल जो है 25 दिसंबर को क्रिसमस के रूप में जो है मनाया जाता है। यीशु का जन्म जो है ईश्वर की योजना के अनुसार ही हुआ था। यीशु के जन्म की कहानी हमें यह बात हमें सिखाती है कि विनम्रता और ईश्वर पर विश्वास के साथ जीवन में हर बाधा को जो है पार किया जा सकता है। उनका जन्म साधारण लोगों के बीच हुआ, जिसे यह संदेश मिलता है कि ईश्वर को समान रूप से प्रेम करते हैं। मतलब ईश्वर सभी लोगों को जो है बराबर सबसे प्यार करते हैं।